कैसे हैं आप सब। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी 11:30 बजे हैं। 11:30 बजे मैं शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मैं सो के ही लेट उठी थी। क्योंकि ससुराल से नहीं पियर है ना, तो कोई बात का टेंशन भी नहीं, कभी भी सो के उठो। और काम भी मैंने आज कुछ भी नहीं किया, सारा काम मेरी भाभी और मम्मी ने किया है, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया उन्होंने। और देखिए अंदर विहान पूजा कर रहा है। मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बजरंगबली भगवान का मंदिर है, वहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हैं। बाहर से आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ। विहान क्या कर रहा? पूजा। चल आजा बाहर, आजा 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 आजा। ये लो हो गई इसकी पूजा। खड़ी है तैयार होके, और निधि वहाँ बैठी है मामी के पास चोटी बंधवाने के लिए। निधि क्या कर रही है? नहीं तो क्या कर रही है? चोटी बना रहे हैं। 11 बजे, 11:30 बजे जा रही हो तू? निहारिका कहाँ जा रही? स्कूल। ये निहारिका गई स्कूल, मम्मी छोड़ने जा रही है इसे स्कूल। टाइम हो गया स्कूल का। और भाभी ने भी पोहे बनाए हैं तो मैं पोहे खा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। खा के देखती हूँ कैसे बने हैं। अच्छे लग रहे हैं। और मैं कोई भी चीज़ जो खाने की मैं हाथ से खाती हूँ, मुझे चम्मच से खाने का आदत नहीं है। जो हाथ से खाते हैं वो स्वाद होता है ना, वो चम्मच से खाने में नहीं आता है। भाभी खा रही है, अभी खाना बनने हो, बात भी करते जा रहे हैं फ़ोन पे वो। और यहाँ पे मेरी छोटी सी नन्ही सी परी सो रही है अभी। खाना खा लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाजार क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे कुछ भी लेना होता है मैं यहीं से लेके जाती हूँ। घर पे तो मैं बहुत कम जाती हूँ क्योंकि निधि के पापा को टाइम मिलता नहीं है, वो ड्यूटी पे रहते हैं और अकेले फिर कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। काम तो हो गया है, भाभी और हम जाएंगे अब मार्केट बाजार सामान लेने के लिए। अंधेरा अंधेरा लग रहा है इधर तो ना कि ससुराल से अगर पियर आते हैं, भले 1 दिन या 2 दिन के लिए भी आते हैं, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है लगता है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सारी थकान निकल गई है। सुबह भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी उठने की, आज मैं लेट ही उठी हूँ क्योंकि भाभी और मम्मी है, मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। वो भाभी और मम्मी मिल के सारा काम कर लेते, कुछ भी नहीं करने देते। और बच्चे हैं तो बच्चे ही मम्मी के पास ही रहते हैं। आई हूँ ना तब से लग ही नहीं रहा है कि बच्चे हैं मेरे, क्योंकि मेरे पास आ ही नहीं रहे, नानी जी के आसपास ही घूम रहे हैं। वरना घर पे रहते तो बहुत परेशान कर देते, दिन भर परेशान करते हैं घर पे तो मुझे। और कहते हैं ना, हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारी शादी हो जाए या बच्चे हो जाए, तब भी हम मायके आते हैं ना तो हम मम्मी पापा के साथ में हम रहते हैं। तो माँ होती है ना, कितना भी करो माँ की बात अलग ही होती है। वो कुछ करने भी नहीं देती है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ मैं काम यहाँ पे ही छोड़ो। लेकिन मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरी बहन नहीं है लेकिन भाभी और हम दोनों ननंद भाभी का रिश्ता एकदम ऐसा है, बहनों जैसा है। हम ना ही कभी किसी से एक दूसरे से कोई बात छिपाते भी हैं। मैं जब भी आती हूँ ना, वो मुझे कुछ काम करने नहीं देते। पहली बात तो वो सारे काम कर लेते हैं कि दीदी यहाँ पर रहने दो, मैं सब काम कर लूँगी। वो कुछ नहीं करने देते हैं मुझे। वो कहते हैं ना, भाभी ननंद का रिश्ता वैसे ही होना चाहिए। अब मम्मी के साथ आ रहे हैं छोड़ के इतनी देर में, धीरे धीरे। ये मेरी निधि आ रही है, कब से रास्ता देख रहे हैं, अब आ रहे हैं ये। ध्यान कन्नू को सुला रहा है, वो उठ गई थी तो झूला देके सुला रहा है उसे वापस। कैसे बात करी बैठ के, क्या कर रही नहीं तू? मामी अपन सीहोर चला। देख लो, वो बोल रही है मामी अपन सीहोर चलेंगे। तो सीहोर जाना है। क्या करने जाएगी सीहोर नहीं तो? बाबा जी के दर्शन करने। हाँ। दर्शन करने के लिए जाएगी। और नदी में सीहोर जाना है उसे, नदी में भी नहाना है, दर्शन करने भी जाना है। और अभी हम जा रहे हैं ना बाजार, तो इसलिए वो बेला फुसला रही है बैठे बैठे हमको, ताकि हम साथ में लेके जाएं उसे, है ना नहीं तू? हाँ। ये देखिए कन्नू क्या कर रही है। कन्नू कन्नू तैयार हो रही है। हाँ, मेरी छोटी सी प्रिंसेस ने कपड़े पहन लिए हैं, है ना कन्नू? कपड़े पहन लिए। हाँ, अब मम्मी तैयार कर देगी कन्नू को। यहाँ पे देखिए सुबह से पानी नहीं आ रहा था, और जहाँ अभी हमारे जाने का मन हो रहा है ना, तो पानी आ गया, अभी बंद होगा, उसी के बाद जाना पड़ेगा। और देखिए तो अभी का ब्लॉग तो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे मैं अब अगले ब्लॉग में। और भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी के लिए यही ख़त्म कर रही हूँ मैं।